स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक। ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए इनको वन बाय वन समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस की या मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करने से सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आए, वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे कलर ऑफ द सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो जब वो सब्सटेंस मेल्ट होता है तो उस सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइस लेते हैं तो आइस का जो कंपोजिशन है वो होता है H2O, और अगर आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर बनता है और वाटर का कंपोजिशन भी H2O ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट नोट करते वक्त सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते वक्त सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का कलर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए ये जरूरी नहीं कि सब्सटेंस में कोई भी केमिकल चेंज आए। चलिए अब समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने से सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो ये तो हम समझ सकते हैं कि उस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसीलिए बर्निंग एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेसिक नेचर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में अपना एसिडिक और बेसिक नेचर शो करता है तो उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करके एसिडिक नेचर शो करता है तो उसका कंपोजिशन पहले जैसा नहीं रहता है। एंड इन द सिमिलर वे, केमिकल रिएक्टिविटी भी किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी केमिकल रिएक्टिविटी शो करके रिएक्ट करता है तो उस सब्सटेंस का नेचर और उस सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। हो सकता है कि इससे कुछ नए सब्सटेंस बन जाएं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज लाइक बर्निंग, एसिड और बेसिक नेचर एंड केमिकल रिएक्टिविटी, इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, जैसे उसका बर्निंग नेचर या एसिडिक या बेसिक नेचर, तो वहां पर कोई ना कोई केमिकल चेंज देखने को जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर क्यों किया जाता है। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का कारण देखें तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनको प्रूव करने के लिए मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनका हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। इस तरह की प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ चुके हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है।
अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ, और इसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास मेजर करना हो तो उसके लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है वो होता है किलोग्राम। यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस के मास को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और उसी के टर्म्स में उस सब्सटेंस का मास हम मेजर करते हैं, और मास के लिए ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम। आइए अब समझते हैं कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को या फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के बाद किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सपोज दैट हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और जिस सब्सटेंस की हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं उस सब्सटेंस की जो लेंथ है उसको हमने शो किया 28 m लिखकर। तो इसमें जो ये 28 है ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और जो ये m है ये यूनिट कहलाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो 28 m लिखा हुआ है इसका मीनिंग है 28 मीटर। तो 28 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और m यानी कि मीटर यहाँ पर यूनिट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को u से। मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें ये बताता है कि उस फिजिकल प्रॉपर्टी की क्वांटिटी कितनी है, जबकि यूनिट हमें ये बताता है कि हम किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ 28 बोल देते तो हमें ये नहीं मालूम चलता कि हमने लेंथ को मेजर किया। तो 28 m यानी कि 28 मीटर कह देने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिस सब्सटेंस की हमने लेंथ मेजर की है उसकी लेंथ 28 है, और लेंथ जो है उसकी यूनिट है मीटर, यानी कि वो सब्सटेंस या उसकी लेंथ 28 मीटर है। आइए अब समझते हैं कि सब्सटेंसेस का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। अगर हम सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक पुराना सिस्टम था और एक हमारे पास आज एक नया सिस्टम है, यानी कि अर्लियर सिस्टम्स और न्यू सिस्टम्स। ओल्ड टाइम में हमारे पास जो अर्लियर सिस्टम्स थे वो दो तरह के थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, जिसमें से मैट्रिक सिस्टम का जो ओरिजिनेट था वो फ्रांस में था और ये सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था। इसीलिए माना जाता है कि जो मैट्रिक सिस्टम है इट इज़ मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द इंग्लिश सिस्टम। बट हम जिस सिस्टम को आज यूज करते हैं वो सिस्टम होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको SI बोलते हैं, और ग्लोबली यही सिस्टम आज की डेट में फॉलो किया जाता है। तो हम इस चैप्टर में अर्लियर सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि SI सिस्टम क्या होता है और इसमें हम यूनिट्स को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। अगर हम बेस यूनिट्स की बात करें तो वो 7 होती हैं और ये बेस यूनिट्स रिलेटेड होती हैं 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज से। ऑन द अदर हैंड जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको डिराइव किया जाता है 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 हैं और बाकी सब यूनिट्स को हम इन्हीं 7 यूनिट्स से ड्राइव करते हैं और उन सब को हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और उनकी यूनिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस चार्ट्स में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, उसके बाद उनके सिंबल्स दिए गए हैं एंड देन उनका SI यूनिट में जो नेम है वो दिया गया है और उसके बाद SI यूनिट का सिंबल दिया गया है। इस चार्ट में सबसे पहला है लेंथ जिसका सिंबल है L और SI यूनिट का जो नेम है वो है मीटर और सिंबल है M, स्मॉल m। सेकंड वन इज मास, सिंबल है M और इसकी यूनिट है किलोग्राम जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज टाइम, सिंबल इज T, इसकी यूनिट है सेकंड
और इसको हम स्मॉल एस से या सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल इज आई, यूनिट इज एम्पियर और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ क्वांटिटी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल होता है टी, इसकी यूनिट है केल्विन और इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सिक्स्थ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एन, इसकी यूनिट होती है मोल और इसे हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेवन बेस फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम आई के नीचे वी लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है कैंडिला, जिसे हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, उनका सिंबल क्या है, उनकी यूनिट क्या है और उनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है।